हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि नए दर्पण डिवाइस में जो हमें मिली हुई एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इसमें हम पोस्टमैन ऐप का कैसे इस्तेमाल करेंगे। पोस्टमैन ऐप मतलब कि जिससे हम डिलीवरी वगैरह दिखाते हैं कि ये डाक हमारी जो आई है वो बटी है या नहीं बटी है, क्या कारण है। ठीक है, तो पीएमए यूज़ करते हैं कैसे। हम इसमें सबसे पहले एंड्रॉयड ये डिवाइस का हमारा मेन स्क्रीन है, इसमें ऐप्स में जाते हैं और ढूंढते हैं पोस्टमैन ऐप कहाँ है। पोस्टमैन ऐप देखिए यहाँ है सबसे नीचे। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे पोस्टमैन ऐप है। इस पोस्टमैन ऐप को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इन आर्टिकल्स को हम दिखाएंगे। ये जो आर्टिकल डिलीवर हो जाएंगे उनके लिए है, और जो नहीं होंगी और वो भी मैंने कुछ आर्टिकल्स लिए हैं जो डिलीवर नहीं हो पाएंगे। यहाँ हमने खोल लिया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो इसमें हमारा रजिस्टर्ड डिवाइड है। ये अगर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, आपका यहाँ नहीं आ रहा है आपका नेम या बीओ का नेम, तो आप अपने एसओ मतलब अकाउंट ऑफिस में संपर्क करके इसको सही करवाएंगे तो वो दिखाने लगेगा। तो हमारा पहले से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे मैंने रजिस्टर करवा लिया था। इसमें मेरा नाम भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। हम यहाँ पे ओके थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके थैंक्स पे क्लिक करेंगे। ये पीएमए का मेन स्क्रीन है। ठीक है, हम इस पर कहीं नहीं जाना है, हमको स्कैन एंड डिलीवर पे जाना है केवल। स्कैन डिलीवर पे देखिए हमारे पास ये जो आर्टिकल है ना पड़ा हुआ, ये न्यायालय से आया हुआ है और ये लोग बाहर रहते हैं कहीं, और ये आने वाले नहीं है, मैंने पता कर लिया था। और गांव में सब लोग कह रहे हैं कि ये बाहर ही रहते हैं परमानेंटली, और बहुत कम होता है इनका आना जाना। तो हालांकि मैं जाके चेक करता रहता हूँ कि आया तो नहीं है, लेकिन इनका लगभग मेरे को 7 दिन हो गए हैं, तो मैं 7 दिन से ज़्यादा इस आर्टिकल को नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए इसको वापस करना है। तो आज 7वां दिन है, तो आज तो वापस करूँगा नहीं, आज भी रोकना है मुझको। तो हम यहाँ पे इसको अपने पीएमए डिवाइस से ये स्कैनर जो है ना वो स्कैन करेंगे। तो मैं स्कैनर के पास ले आता हूँ और यहाँ पे स्कैन करता हूँ इसको। स्कैनर इसका बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। देखिए अपने आप ही इसमें आर्टिकल नंबर आ गया और ये रजिस्टर्ड लेटर का नाम आ गया। टेक रिटर्न्स में हम जाएंगे। ठीक है, और इसका क्या इसमें लोकेशन भी दिखाता है। हम एक्चुअली काम जो करते हैं ना, हम उनके घर पे जाके करते हैं। ठीक है, ताकि उनके घर का लोकेशन हमको मालूम रहे। हालांकि मैं उनके घर के आसपास में ही हूँ, तो यहाँ से भी डाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल स्टेटस पे जाकर, ठीक है, इसमें हम क्या है, ये डिलीवर्ड नहीं हुआ है, नहीं बटा है, तो नॉन डिलीवर्ड हम जाएंगे। और किस लिए नहीं डिलीवर हुआ है ये हम इसमें लिखेंगे। तो किस लिए डिलीवर्ड नहीं हुआ है, कि हमको ये एड्रेस ही यहाँ हम गए थे तो वो मिला नहीं। ठीक है, वहाँ घर पे नहीं मिला हुआ है। हम इस पर रिमार्क भी यही लगाए हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई रिमार्क हम ढूंढेंगे जिसमें ऐसा लिखा हो कि एड्रेस ही घर पे नहीं मिला। तो पहला ही रिमार्क दिख रहा है, एड्रेस ही एबसेंट। ठीक है, एड्रेस ही कैन नॉट बी लोकेटेड का मतलब होता है कि एड्रेस ही है तो पर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कहाँ है। ठीक है, तो उस इस हिसाब से ये हो गया, ये हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही एड्रेस ही लेफ्ट विदाउट मतलब एड्रेस ही बता दिया, चला गया है कहीं बिना बताए। ठीक है, उसके लिए ये रिमार्क होता है। एड्रेस ही मूव्ड मतलब एड्रेस ही परमानेंटली कहीं चला गया है। ठीक है, यहाँ नहीं रहता है अब। ओके, बीट चेंज मतलब मिसेंट। मिसेंट मतलब होता है कि हमारे पास ये जो डाक आई है वो कहीं और बीओ से बटनी थी या कहीं और पोस्ट ऑफिस, किसी और पोस्ट ऑफिस से बटनी थी और हमारे पास आ गई है। इसमें हम बीट चेंज लगाते हैं। ठीक है, और डिसीज्ड मतलब आदमी गुजर चुका है, किसी का एड्रेस ही जो जिसके नाम पे आया है लेटर, वो अगर गुजर गया है मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो हम डिसीज्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डोर लॉक्ड, सबको पता है दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था, तो हम डोर लॉक लगाएंगे। इनसफिशिएंट एड्रेस मतलब एड्रेस जो इस पर लिखा हुआ है वो गलत पता लिखा हुआ है, या फिर अधूरा लिखा हुआ है, मतलब हमको नहीं मालूम है पूरा पता, पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ कैसे है। उसके लिए ये होता है। नो सच पर्सन इन द एड्रेस मतलब जो एड्रेस के नाम से आया हुआ है, जिस पर्सन के नेम से आया हुआ है, उस एड्रेस पे ऐसा कोई आदमी रहता ही नहीं है। उस समय में ये लगाते हैं। रिफ्यूज मतलब लेने से इनकार कर दिया उसने। ठीक है, जो एड्रेस ही अगर वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए लेटर, वापस लेके चले आइए, तो रिफ्यूज पे हम क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मतलब ये सही सही पता लिख के फिर से भेजिए, इस वजह से होता है हम रिकॉर्ड लगाते हैं। तो हमारा जो लेटर था वो इसलिए है क्योंकि एड्रेस ही मिला नहीं, तो हम एड्रेस ही एबसेंट पे लगाएंगे। एड्रेस ही कैन नॉट बी लोकेटेड पे नहीं, इस पर फिर से क्लिक करता हूँ मैं। एड्रेस ही एब्सेंट पे लगा के और डन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ यस कर देंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न फॉर टेकन ये हो गया इसका। अब कोई आर्टिकल जैसे हम ये ले लेते हैं। इस आर्टिकल में क्या है कि ये स्कूल के इस पे है, मैं यहाँ गया था आज, तो इनका ताला लगा हुआ था। स्कूल पे कोई है नहीं। ठीक है, शायद छुट्टी हो या कहीं हो सकता है इनका जो भी हो प्रोसेस, लेकिन स्कूल पे हमको यहाँ कोई मिला नहीं। ये वाला जो आर्टिकल है हमारे पास इस पे। ठीक है, तो हम इस पे क्या रिमार्क लगाएंगे, इसका मैं स्कैनर में स्कैन करता हूँ पीएमए में जाकर। ये स्कैनर मैंने इसका स्कैन किया, स्कैनर बहुत तेज़ी से स्कैन होगा। ठीक है, ये आर्टिकल का आ गया स्कैनर। इसका टेक रिटर्न पे जाता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर
आर्टिकल स्टेटस में नॉट डिलीवर, ये बटा नहीं है, इस वजह से नॉट डिलीवर्ड हो गया। और क्यों नहीं बटा है? क्योंकि डोर लॉक था, बंद था। तो डोर लॉक पे हम जाएंगे, ठीक है, ताला लगा हुआ था वहाँ पे, कोई नहीं था स्कूल पे। तो ताला लगा पे क्लिक कर दिया मैंने, डन कर दिया, यस कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ताला लगा हुआ है। अब जो आर्टिकल बट जाएगा, जैसे ये पैन कार्ड मेरे पास है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अभी मैं आके ले जाऊंगा, हालांकि इन्होंने लिया नहीं है, पर कंफर्म है कि बट जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर काम करता हूँ कि इसका डिलीवर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं, ये जो आर्टिकल नंबर है यहाँ पे, ये वाला स्कैनर नहीं लेगा, ये आर्टिकल नंबर नहीं है, ये वाला स्कैनर हमको लेना है। तो हम इस वाले स्कैनर पे अपना मोबाइल लगाते हैं। ये हमारा मोबाइल का वो हो गया हम इस पे स्कैनर पे लगाते हैं, बहुत तेज़ी से लेगा जैसे ही कैच करेगा। ये आर्टिकल गलत ले रहा है, हम इसका लाइट ऑन कर लेते हैं, शायद लाइट कम है इस वजह से नहीं ले रहा। देखिए ले लिया इसने। हमने यहाँ पे टेक रिटर्न कर लेते हैं, इसका भी आर्टिकल का स्टेटस दिखाते हैं। तो ये हमारा डिलीवरी है, यहाँ लोकेशन हमेशा आता है, ठीक है। तो आप कोशिश यही करेंगे मैक्सिमम कि उनके घर पे ही जाके हमारा डिलीवर हो या टेक रिटर्न लगा दें, ठीक है। हालांकि ये सब पास में ही है, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, तो हमको मालूम है इसका कि ये यहाँ से लगाया जा सकता है। तो हमने यहाँ आर्टिकल स्टेटस पे जाकर फिर से वही काम करना है। ये क्या होगा? डिलीवर्ड, ये बढ़ जाएगा, अभी 2 मिनट में आ रहा है, लड़का लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डिलीवर कर देता हूँ इसको, और एड्रेस टाइप में इसको लिख देता हूँ। एड्रेस हम किसको दे रहे हैं? एड्रेस को दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम किसी और पर्सन को देते हैं, जैसे घर पे किसी नाम से आया, मान लो सोनू के नाम से आया, सोनू के नाम से हम आया हुआ लेटर, और हम सोनू घर पे नहीं है, सोनू की जगह पे उसकी मम्मी है या पापा हैं, तो हम अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे ना अदर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ उनके मम्मी पापा का नाम लिख देंगे, ठीक है, जो भी ले रहा है उसको उनका नाम लिख देंगे। हालांकि सोनू घर पे ही है, इस वजह से हम यहाँ सोनू का ही नाम लिखेंगे। एड्रेस ही सिक्योरिटी पर्सनल ये होता है अधिकारियों के लिए। जैसे बहुत बार होता है कि अधिकारी लोग खुद नहीं आते लेने, ठीक है, उनके वॉचमैन वगैरह को देना पड़ता है मुझे, तो उनके लिए हमें सिक्योरिटी पर्सनल पे आता है। और आर्टिकल रिसिप्ट रूम, मतलब जहाँ पे जैसे डाकखाने में आपने देखा होगा कि आर्टिकल एक जगह जाते हैं, एसएसपीओस के लिए अगर हम लिख रहे हैं लेटर या कोई लेटर आया हुआ है, तो एसएसपीओस डायरेक्ट उसको नहीं लेते हैं। एक रूम बना होता है जिसमें हम लेटर्स को रखते हैं, ढेर सारे लेटर्स उनके लिए आता है, और उन वो कहाँ कहाँ जाता है, ढेर सारे वहाँ पर्सन है, कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी एसएसपी है, कोई पोस्ट मास्टर है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक ही जगह रिसिप्ट होता है, एक ही जगह उन आर्टिकल को दिया जाता है, वो फिर उस रूम से हर जगह जाता है। वो एमटीएस वगैरह जो लोग होते हैं वहाँ पे, वो लेके जाते हैं, उसको ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं लेटर को। तो उसके लिए होता है आर्टिकल रिसिप्ट रूम। हालांकि हम यहाँ एड्रेसी को दे रहे हैं, तो एड्रेसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे। जैसे एड्रेसी इस पे है, यहाँ पे जो एड्रेसी इस केस में है वो है सर्वजीत, ठीक है। तो सर्वजीत के नाम से हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हम ये आर्टिकल किसको दे रहे हैं? सर्वजीत को दे रहे हैं, ठीक है। सर्वजीत का नाम पढ़ने के बाद यहाँ पे हमने डन कर दिया इसको, ठीक है, और यस कर दिया। ये आर्टिकल अपने आप ही डिलीवर में हो गया। अच्छा, हम पता कैसे करेंगे कि आर्टिकल डिलीवर हुआ है या नहीं, कहाँ है, कैसे है, वो लग रहा है कि नहीं? हम यहाँ बैक आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आर्टिकल नॉट सिंक्ड, ठीक है, ये आर्टिकल सिंक्ड, इसमें तो आर्टिकल सिंक्ड में ही हम जाते हैं। यहाँ देखिए हमने जो भी आर्टिकल यहाँ रिमार्क लगाया ना, उनका डायरेक्ट दिखा रहा है, और जहाँ डबल क्लिक हो गया है वो सिंक हो गया है, मतलब वो आर्टिकल पहुँच जहाँ पे डाटा बेस में जाना था हमारा, वहाँ पहुँच गया सेंट्रल सिस्टम को, और वहाँ पे डिलीवर दिखा रहा होगा। आर्टिकल नॉट सिंक में जाते हैं, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं बचा। अगर यहाँ कोई आर्टिकल बच रहा है, इसका मतलब आपका डाटा ऑफ है या फिर नेटवर्क ऑफ है, ठीक है, उसको देख लें। और अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल आपका रह गया आर्टिकल नॉट सिंक्ड में, इसका मतलब ये होगा कि वो सेंट्रल सर्वर में आपका आर्टिकल नहीं गया हुआ है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी अच्छे नेटवर्क में आके उसको सिंक करवा लें, ठीक है। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, कोई लेटर नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब हमारा सारा डाटा चला गया है सेंट्रल सर्वर को, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक कर देते हैं, बस इतना ही काम था हम पीएमए में, और इसको बैक कर देते हैं। और जो भी लेटर होगा आपका सब ऐसे ही रिमार्क लगाते चले आएंगे। ओके, थैंक यू।